लाला, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आज ऑल इज वेल जी, ऑल इज वेल। रिजवान का लाला अभी पहली गेंद पर जो है वो कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद अगेन एक शॉट करने गए। स्टिल हम अगर विकेट को देखें, अगर हम इस पिच को देखें, तो अब क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक हमें लेकर जाना चाहिए? अब रिजवान और बाबर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 11 के 11 लड़कों पे बहुत बड़ी बनती है आज के दिन। मैच जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाकी रन रेट वगैरह वो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज का मैच जीतना था है। बल्कि टॉस भी जीते, बैटिंग की, हमारी टीम की ख्वाहिश थी बैटिंग करने की। एंड देन जिस तरह का स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। आई मीन कि आपके शुरू के ओवर के अंदर ही अगर नए बैट्समैन, जिस तरह हम बॉलिंग में कहते हैं कि अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, इसी तरह बैटिंग का भी यही है सेम। अच्छे स्टार्ट के साथ हमें खेलना चाहिए था, अच्छा स्टार्ट करना चाहिए था। दो सीनियर प्लेयर इस वक्त पिच पे है, बाबर एंड रिजवान। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिजवान का कैच भी ड्रॉप हुआ है, तो एक दूसरी इनिंग मिली है इसको। वाई नॉट के अल्लाह करें, हम सबकी दुआ है कि रिजवान बड़े रन करें, 100 रन करें, 100 करें। बाबर के ऊपर भी काफ़ी अरसे से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इनिंग की जो उम्मीद रखी गई है, इसलिए कि काफ़ी अरसा हुआ बाबर ने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली। एक नेपाल के खिलाफ खेली थी, उसके बाद कोई ऐसी इनिंग नज़र नहीं आई 15-20 मैचों में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन भी बहुत बड़ी बनती है। और दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये पार्टनरशिप लंबी होगी, क्योंकि पास में जो टीमें नज़र आई हैं, उनके भी स्टार्ट अगर अच्छे नहीं हुए, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के और लंबी पार्टनरशिप्स की हैं। बिल्कुल ड्यूरिंग द मैच कम बैक करना। हम जिस तरह यूसुफ ये बात करते हैं कि हमने देखा और टीम्स को भी जिनका ऊपर से एक स्टार्ट अच्छा नहीं मिला और उसके बाद दे रिकवर्ड सो वेल, उनके मिडिल ऑर्डर ने उनको संभाला या उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने उनको संभाला। राइट नाउ वी हैव द रिलायबल पेयर हु इज प्लेइंग ऑन द क्रीज राइट नाउ। एक्सपेक्ट ये किया जाए कि यहाँ से ये जो है थोड़ा सा जरा इस चीज को ब्रेक लगाएं और वो डोमिनो इफेक्ट ना आए पाकिस्तान की जो विकेट गिरने का आ जाता है। देखिए, ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऑलरेडी T20 में काफ़ी अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं और इनको नए बॉल का आइडिया है कैसे खेलना है और किस तरह लेके चलना है, क्योंकि अब विकेट का तो इनको आइडिया है। हम बाहर से इधर से कुछ नहीं कह सकते कि इस विकेट पे कितना टोटल होना चाहिए, लेकिन अगर इनको लगता है कि ये 300 प्लस विकेट है तो फिर उस तरीके से खेलना पड़ेगा। फॉरगेट कि हम आखिर तक जाएंगे या पिछले प्लेयर करेंगे। अगर पिछले प्लेयर्स पे गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बाकी वाले अंदर बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये मुसलसल खेल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। और वैसे तो 11 के 11 की होती है, लाला ने भी ये बोला है, वाकई ऐसे ही है कि जो 11 खेल रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। जब तक बैटिंग हो रही है, जब तक बॉलिंग होगी, मैच खत्म नहीं होता। लेकिन इन दोनों पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस, ओपनिंग ऑलरेडी की हुई है इन्होंने काफी अरसे से, और इन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी भी हुई हैं। कैप्टन एंड द सीनियर ऑफ द टीम, दोनों सीनियर हैं, दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन है ऑलमोस्ट। अगर टेस्ट में ऑलमोस्ट वाइस कैप्टन, ये अच्छा आपने कहा, शदाब होता है ना, तो टेस्ट में ये होता है, तो वो दोनों है, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो अगर अच्छे तरीके से जो स्ट्राइक रेट हम बात करते हैं, जो डॉट बॉल कम खेलनी है, 145 डॉट बॉल अफगानिस्तान के खिलाफ, मेरा ख्याल ये हर्टिंग है। और अगर आप डॉट करते हैं तो फिर बाउंड्री से कवर कर लें, कैपिटलाइज कर लें। क्योंकि 38 पे 2 गिरी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तो ये सोचेंगे कि हमने डॉट बॉल कम खेलनी, हमने कैपिटलाइज करना। अभी तो ये सिर्फ ये सोचेंगे कि और एक विकेट ना गिरे, नोइंग देम। देखिए, वो कोई सर्टेन टाइम होता है। अगर आप जैसे लास्ट मैच में एक 10 ओवर में 39 बनाए, एक 10 में 44 रन बनाए, अगर इस तरह किया तो फिर हम 250-260 पे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। हमें वो अपने आप को एटलीस्ट 10 ओवर में 50-55 इधर तक लेके जाना होगा। ठीक है, आप नए आए हैं, 1-2 ओवर देख सकते हैं, लेकिन बाबर ऑलरेडी 10 रन 6 बॉल पे कर गया हुआ है, रिजवान भी 3-4 पे 4 कर गया है। तो वो जो अर्ली ऑन जो होता है ना, जो आपने डॉट खेलनी होती है, वो तो निकल गया टाइम। अब तो आप सिंगल डबल, कोई ये नहीं कह रहा कि आप छक्के मारना शुरू कर दें, लेकिन जो स्ट्राइक रोटेट है, जो गैप में खेलना है, वो बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप अभी तो 10 ओवर नहीं हुए, 10 ओवर में तो और ज्यादा गैप होता है। लेकिन कीप द बोर्ड टिकिंग, बोर्ड चलता रहे, रन्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट यही कहती है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि सरफेस क्या है,
ये हमें नहीं पता। अभी आइडिया हुआ है को देख के 8 ओवर आपने देखा, बड़ा डूब कर देख रहे थे आप। हाँ, थोड़ा सा बाउंस तो है उसका, जैनसन का गेंद से थोड़ा मुश्किल हुई है, जैसे रिजवान ने फिर हम जरा और डूब के आपको अगर आप रिजवान को देखेंगे ना, जो पहला कैच ड्रॉप हुआ है, नहीं हम फॉल ऑफ विकेट दिखाएंगे, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक, व्हाट वाज देयर टेक्निक, या उन्होंने क्या गलती की, क्या थोड़ा जरा डाइसेक्ट करते हैं उनकी इस विकेट को। सो पहले अब्दुल्ला शफीक की विकेट। जी यूसुफ भाई, मेरा ख्याल है कि ऊपर की तरफ ज्यादा चला गया या पूरा कनेक्ट नहीं हुआ। पोजीशन सही थी, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई लग रहा है कि उसका पूरा बैट नहीं लगा, जो मुझे लग रहा है। पोजीशन सही थी उसकी अगर आप देखें, क्योंकि इसकी हाइट है, शायद थोड़ा सा बॉल को हाइट मिल गया और वो सही बैट पे आई नहीं, पूरी पहुंची नहीं ना, बाउंड्री तक पहुंचानी पूरा नहीं लगा ना, बैट पूरा नहीं लगा होगा, मिडिल नहीं हुआ प्रॉपर, लग यही रहा है मुझे यहाँ से तो। ठीक, और इमाम की विकेट, हम इमाम की विकेट पे अब अगर नजर डालें तो हमें अंदाजा ये इमाम, ये तो बहुत बाहर बॉल था। और ठीक है, मैं वो वही बार बार कहूँगा, मुझे लगता है कि इसका ये आर्म मुझे लगता है, क्योंकि ये गेंद इसकी टांग भी आई हुई थी थोड़ी, जितनी आनी चाहिए थी। तो अब जब इमाम वापस आएंगे ना वर्ल्ड कप से, आपने उनको कोचिंग एकेडमी में बुलाना है, एनसीए में बुलाना है, और उनको डांट के फोर्स करना है कि उनको इस पे काम करना है। डांट के नहीं करना होता, प्यार से उसको, नहीं तो प्यार से तो वो सुन ही नहीं रहे ना, आपने 9 महीने पहले भी उनको बताया, वो नहीं सुन रहे प्यार से, तो कन्विंस करेंगे इंशाल्लाह, कन्विंस कोई ऐसी बात नहीं। लाला, इमाम की विकेट हम देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को, बहुत बाहर जाती गेंद को उन्होंने छेड़ा, तकरीबन ऑन द लाइन वाइड जो है उस लाइन के करीब बॉल थी और उन्होंने कैच दिया। रिजवान का भी एक दिखा दिएगा जो कैच ड्रॉप, रिजवान का कैच भी हम निकलवाते हैं। लाला, इमाम की विकेट, और बारहा यही गलतियां रिपीट हो रही हैं इमाम की तरफ से। सीनियर प्लेयर है, टेक्निकली साउंड भी हम कहते हैं बहुत ज्यादा है। देखें, इनका नो डाउट कभी कभार ये है कि देखें, आप जब अर्ली ऑन जब ओपनर आउट हो जाता है, फिर जो सामने वाला ओपनर होता है और आपके सामने नए बॉल, दोनों तरफ से नए बॉल भी होते हैं। अच्छा, इनकी हाइटें भी बहुत अच्छी हैं, फास्ट बॉलर्स की हाइट, लंबी हाइट है, तो ये मारते हैं, बॉल ऊपर भी अच्छा आता है। तो आप थोड़ा सा रियलाइज करते हो कि यार ऐसा शॉट ना खेलूं जिसकी जरूरत ना हो। हाँ, आपके एरिया में बॉल हो तो वो तो ऑटोमेटिकली आपने इतनी प्रैक्टिस की होती कि उस पर नेचुरली आप चले जाते हो, लेकिन एक बॉल जो बिल्कुल ही बाहर और उसको जबरदस्ती आप चेस करने जाते हो, तो आई मीन कि थोड़ा सा कभी कभार जो है ना, वो आप जो 10 ओवर है, देखिए 60 बॉलें होती हैं 10 ओवर के अंदर, 60 बॉलें में अगर आप टेस्ट मैच भी खेले ना, तो 10 ओवर में आपके 45-50 रन होते हैं। 60 बॉलें बहुत होती हैं, तो आई मीन कि आप थोड़ी सी मैं समझता हूं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है इन्होंने। इसके ऊपर रन भी थे, इसको पता है कि इसके रन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऊपर से बैट्समैनों के रन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि अभी जिस तरह भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप गुजारे हैं, एंड देन जिस तरह यूसुफ ने कहा कि वापस जब आएंगे तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि यूसुफ इनको अपने साथ ले जाके जरा काम करना चाहिए, व्हाई नॉट। बिल्कुल, पीजे मीर साहब, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह अभी हमने इमाम की विकेट भी देखी, क्यों ये इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या हो जाता है? कल मिकी आर्थर ने भी जब एक पीसीबी ने एक वीडियो जो है वो शाया की, जिसपे मिकी आर्थर ने बात की, तो उन्होंने भी यही कहा, शादाब ने भी यही कहा कि दे आर वेरी गुड इन नेट्स। मैच में आके पता नहीं इनको क्या हो जाता है, मे बी दे गो नम और व्हाट, क्योंकि ही इज अ सीनियर प्लेयर, इमाम प्लेयर, ही इज बीन विद द टीम सिंस वेरी लॉन्ग नाउ। नंबर 1, ये इनको ऐसी स्टेटमेंट्स देनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, आप यू आर इन द प्रोसेस ऑफ द टूर्नामेंट, आप अपने लड़कों को डिस्करेज कर रहे हो खुद ही। हाँ, ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जब आप घर आए ड्राइंग बोर्ड पे बैठे एंड सॉर्ट इट आउट, बट डोंट डिमोरलाइज योर टीम देयर। बिल्कुल। जब आप बात करते हैं इमाम की आउट करने की, क्या उसने सोचा नहीं कि ऑफ साइड पे उसकी फील्ड ली हुई है? बिल्कुल। और वो उसको मिडल एंड ऑफ खिला रहा है, yes. और वो उसको चेस कर रहा है, वो एक चौका लग जाएगा, 2 लगेगा, लॉ ऑफ एवरेजेस से उसको देंगे। बिल्कुल। तो वो उसने सोचा ही नहीं कोई। They trapped him. This was a very इंटेलिजेंट bowling, and I'm sure उसके डी पॉइंट के ऊपर उसने एक स्वीपर भी रखा है। तो आप क्या कर लोगे? आप इंस्टेड आप स्टीयरिंग करो जी, rather than chasing it, you should be steering it. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप जब आप फील्ड प्लेसिंग को देख लेते हो, इमीडिएटली एज अ बैट्समैन आपको पता चल जाता है कि अगले कप्तान की स्ट्रेटजी क्या है, बॉलर बॉल क्या करेगा। उसने ऑफलाइन कहीं होना है, वो आपका एक बोनस मिल जाएगा। बट लुक फॉर 1s and 2s। ये 1s and 2s नहीं है, वही चौका छिक्का, भाई इस तरह नहीं क्रिकेट होती। बिल्कुल। आपके पास बड़ा मौका मिलेगा, 50 ओवर्स है, you'll get plenty of time। आप T20 में देख लो,
एंड में जाके आपको कैसे 5-6 ओवर मिल जाते हैं। हाँ, तो यहाँ भी आपको मिल जाए। नहीं अभी जैसे साउथ अफ्रीका खेल रहा है, देखें साउथ Look at अफ्रीका